Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue chapter number 2 of geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife. As we have already studied about land and also about soil, but when we talk about soil, we have already studied about the degradation of soil. Degradation of soil was possible, it was just because of human and natural factors जिससे soil जो है वो degrade हो गए. Now we are going to talk about the conservation measures, that if you want to conserve the soil, what are the steps for the conservation of soil. So now some methods of soil conservation are given below. First is mulching, that is the bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw and it helps to retain soil moisture. अगर हमें सॉइल को कंजर्व करना है तो वन मेथड इज़ दैट इज़ मल्चिंग. इट इज़ लाइक दैट कि जो बैर ग्राउंड है, जो ओपन ग्राउंड जो है, तो वहाँ पे प्लांट्स जो ग्रो हुए होंगे, तो जो बैर ग्राउंड जो है वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो हुए होंगे, इट इज़ कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर में क्या होगा, तो जो स्ट्रॉ, जिससे सॉइल मॉइस्चर अपना रिटेन कर पाएगी, मतलब जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है विल नॉट गेट रिमूव. फिर है कॉन्टर बैरियर्स, जैसे कि स्टोन, ग्रास, सॉइल, दे आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कॉन्टर्स. कॉन्टर्स मतलब लाइन में जो है, तो वहाँ पे स्टोन्स है, ग्रास है, तो वहाँ पे वो रख देंगे. ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर. ट्रेंचेस मतलब खड्डा जैसा बनाएंगे सो दैट वहाँ पे वाटर कलेक्ट हो सकेगा. एंड इफ दे विल फॉर्म देयर ट्रेंचेस देन इट इज़ पॉसिबल कि सॉइल जो है वो रिमूव नहीं हो पाएगी. देन इज़ रॉक डैम. रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. अब वो जो टॉप लेयर वहाँ पे थोड़े थोड़े जगह पे रॉक्स रखेंगे सो दैट जो पानी का फ्लो होगा वो स्लो हो जाएगा, और जितना पानी का फ्लो स्लो होगा अकॉर्डिंगली सॉइल जो है इट विल रिटेन मॉइस्चर एंड देयर आर नो पॉसिबिलिटीज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. एंड ऑल्सो इट विल हेल्प टू प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस. सो अगर रॉक डैम जो है, लाइक it is like dam only, so they are piled up to slow down the flow of water, जिससे gullies and further soil loss जो है that will not be possible at all. Then is terrace farming. टेरेस फार्मिंग के बेस्ट एग्जांपल है कि व्हेन वी ग्रो टी, कॉफ़ी, तो दैट इज़ टेरेस फार्मिंग. लाइक हम फ्लैट लैंड पे क्रॉप्स ग्रो नहीं करते हैं, इट इज़ ग्रोन ऑन द स्लोपी लैंड. ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स. सो जैसे मैंने बोला स्लोपी एरियाज़ में यहाँ पे वो लोग ग्रो करेंगे सो दैट फ्लैट सर्फेसिस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स. यहाँ पे एक बेनिफिट हो जाएगी कि अगर स्लोपी एरिया है तो एट दैट एरिया व्हाट विल हैपन, वाटर विल फ्लो डाउन इजीली, लाइक राइट. सो वाटर जो है वो वहाँ पे फ्लैट लैंड के जैसे नहीं रहेगा एंड वी विल बी एबल टू ग्रो क्रॉप्स एंड दस रिड्यूसिंग सरफेस रन ऑफ ऑन एंड सॉइल इरोजन. इससे सॉइल इरोजन भी कम हो जाएगा, बिकॉज फ्लैट लैंड में अगर पानी भर जाएगा, फ्लैट लैंड में पानी ज़्यादा रहेगा, देन देर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इरोजन ऑफ सॉइल. ओके. नेक्स्ट इज़ इंटरक्रॉपिंग. डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज, मतलब रोज़ में अलग अलग क्रॉप. यहाँ पे अगर ये क्रॉप है तो वो साइड दूसरा क्रॉप होगा. एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश. और अलग अलग क्रॉप्स एक ही टाइम पे दे आर नॉट ग्रोइंग. ओके, सो दे आर ग्रोइंग एट डिफरेंट टाइम्स सो दैट दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द सॉइल. सॉइल जो है वो डिग्रेड ना हो जाए फ्रॉम रेन वॉश, अगर रेन वाटर पानी भर गया तो उसकी वजह से. देन इज कॉन्टर प्लाविंग. कॉन्टर प्लाविंग दैट इज प्लाविंग पैरेलल टू द कॉन्टर्स ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन. कॉन्टर प्लाविंग जो है, तो अगर उसकी बात करें तो इट इज़ आउटलाइन रिप्रेजेंटेटिंग अ बाउंड्री और वो समथिंग दैट इज़ पैरेलल टू द कॉन्टर्स. अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पे कॉन्टर प्लाइंग भी दिखा है कि यहाँ पे बीच में क्रॉप्स ग्रो किए होंगे, फिर एक स्टीप लाइन जो है वो होगी. कॉन्टर प्लाइंग हम लाइन में बोलेंगे. ओके, सो जिससे जो वाटर है वो फ्लो हो जाएगा इजीली ऑन द स्लोपी एरियाज. ओके. नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्स. शेल्टर बेल्स में क्या होगा, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट. अब यहाँ पे बीच में अगर क्रॉप्स ग्रो हुए तो साइड पे वो लोग ट्रीज़ जो है उसके रोज़ जो है वो ग्रो कर दिएंगे, राइट. सो ट्रीज़ आर ग्रोन सो दैट विंड मूवमेंट विल रिड्यूस. जितनी विंड पहले ओपन ग्राउंड में आएगी दैट विल बी रिड्यूस. ओके, so that was the conservation of resources. Now when we talk about water,
as we all know that 3/4 of the earth's surface is already covered with a vital renewable natural resource that is known as water. A 3/4 of the earth's surface is covered with water, but if you know, then fresh water accounts for only about 2.7%, but उसमें से भी only 1% of the water is available and it is fit for human consumption, right? When we talk about oceans, it covers 2/3 of the earth's surface and it supports a rich variety of plants and animal life, right? However, as we all know that ocean water is not fresh, like वो भी एकदम, it is not directly fit for human being to drink. So it is also saline and not useful for human consumption. So fresh water accounts for only 2.7% and 70% of this occurs as ice sheets. ये जो 2.7% जो पानी है उसमें से 70% पानी तो कहाँ से आता है, तो दैट इज़ थ्रू आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन, and they are not accessible because of their location and it is not good for human consumption. Thus only 1% of fresh water is useful for human consumption. So only 1% of fresh water is used for human consumption. Next is, water can neither be added nor subtracted from the earth and its total volume remains constant. It cannot be added nor subtracted from the earth because it is a natural resource nature is providing us. Its abundance seems to vary only. अब उसकी availability जो है हर एक जगह पे it will be different because of the constant motion cycling through the oceans, the air, the land and the back again through the processes of evaporation, precipitation and runoff. ये जो water cycle है, as we have already studied about the water cycle, right? जब आप लोअर स्टैंडर्ड्स में थे तब ऑलरेडी वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाई है, हाउ इट रेन्स, हाउ वाटर इवैपोरेट्स एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन. दिस इज ऑलरेडी यू नो विच इज़ रिफर्ड टू एज द वाटर साइकिल. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, मैंने अभी बोला कि water available है, but there are many areas where there are many problems of water availability. So most parts of the world are facing shortages in the fresh water. उसमें इंडिया का भी नाम आ जाएगा. Yes, there are scarcity of water in many regions of the world, जैसे कि most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia, they are also facing shortages in fresh water. And जो कंट्री क्लाइमेटिक जोन्स में जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर वो आएंगे फ्रिजिड जोन में तो देयर आर नो पॉसिबिलिटीज़, बट अगर वो टॉरिड जोन में आएंगे तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पे वाटर स्कैसिटी दे आर गोइंग टू फेस. Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by overexploitation and contamination of water resources. So, water shortage भी एक problem हो सकता है and it may be seasonal, like हर एक season में not possibility of that, or annual precipitation, annual rainfall कितना हुआ है in a particular year, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources. या तो हम उसको एक्सप्लोर कर मीन्स वी आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली एंड वी आर कंटामिनेटिंग वाटर. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी occurs. So that was all about the part 2. We will continue the next part in the next video. Okay, thank you for watching my video.